जी तो दोस्तों, मौसूफ का नाम है शाहीन शाह अफरीदी। मोहतरम को पाकिस्तान में ईगल के नाम से जाना जाता है और ईगल से नाम से ही पहचाना जाता है। ये वो शाहीन है जिनके पर कटे हुए हैं, वो शाहीन जो उड़ता है फिजाओं में, इकबाल का शाहीन। इनके पर कटे हुए हैं, आंखों से शायद इनको दिखता नहीं है और उड़ना तो ये जानते ही नहीं है। ये मौसूफ हमारे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो कहते हैं भाई 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराएंगे, 2027 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराएंगे, वो भी फाइनल में। भाई पहले तो तेरे कॉन्फिडेंस को सलाम है कि तूने ये कॉन्फिडेंस जाहिर किया, यानी कि तुझे पता है कि इंडिया फिर भी फाइनल में आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा ये तो बात की बात है। माइंडसेट देख रहे हो आप, बातें बड़ी बड़ी कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इंडिया को हराएंगे, वो भी 27 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। जैसे ही वर्ल्ड कप प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, पहला मैच पाकिस्तान खेलने के लिए जाता है और उसमें इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस के 209 रन, 209 बॉल्स के मार्जिन से मारते हैं। रन की बात छोड़ दो, 209 बॉल स्पेयर थी भाई। लिटरली 15 ओवर में अगलू ने पूरा टारगेट चेज कर दिया जो हमने 50 ओवर के मैच में दिया था। जिस मैच में हम 25 ओवर के बाद 100 कर रहे हैं, उसी पिच के ऊपर बांग्लादेश की टीम 15 ओवर में 100 कर रही है। और हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम 27 का वर्ल्ड कप का जनाब फाइनल भी खेलेंगे और इंडिया को हराएंगे भी फाइनल में। मतलब शाहीन अफरीदी कह रहे हैं कि हम 2027 का वर्ल्ड कप जीतेंगे। बातें करवा लो भाई से, बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की बात यहां पर फिट होती है। ये हमारे मौसूफ प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और आजकल प्रीमियम कप्ताना भी हैं। वाह शाहीन भाई वाह, क्या कहने। आपकी कप्तानी का तो पोस्टमार्टम ऐसा करेंगे कि सर हर चीज खुलकर सामने आ जाएगी जो आपकी जीनियस किस्म की कप्तानी है। भाई को लग रहा था ये भी कोई पीएसएल की तरह होगा, जैसे कप्तानी करता रहा हूं लाहौर कलंदर की, इसी तरह पाकिस्तानी टीम की भी कप्तानी कर लूंगा, मामला तो चल जाएंगे। किसी को कौन सा पता चलना है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्त, हमें तो सब दिख रहा है और हमें हर चीज वाज़िया रोजे रोशन की तरह नजर आ रही है कि आपकी क्या हमाकतें हैं। पर पीएसएल में भाई के पास कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सिकंदर रजा थे, राशिद खान थे, और ये भाई के पास डेविड विजे नाम की बला हुआ करती थी, हारिस रऊफ की फॉर्म अच्छी थी, फखर जमान चले हुए थे। इन खिलाड़ियों ने भाई को 2 बार चैंपियन का बना दिया। ये भाई साहब समझते हैं कि इनसे बड़ा कोई कप्तान ही नहीं। रिकी पोंटिंग को भाई के जूते साफ करता है। आय हाय हाय, क्या ओरा है, ओरा है जी भाई, अपने शाहीन भाई का ओरा है। शाहीन भाई के ओरे को बांग्लादेश ने पहले ही मैच में नाक से घुसेड़ के ना, है नाक में घुसेड़ के पता नहीं कहां से निकाला है। क्या हालत हुई पड़ी है शाहीन भाई आपकी। ये आपकी टीम है? और भाई साहब मैं कहता हूं ऑडेसिटी देखो, आप शाहीन भाई का लेवल चेक करो। शाहीन भाई हमारे पोस्ट मैच पे आकर कहते हैं कोई मसला नहीं जी, ये तो सिर्फ पहला मैच है और हमने अगले मैचों के लिए तैयारी की हुई है ना। पहला मैच की ट्राई बॉल रखी हुई सी तुसा, एक गली क्रिकेट हो रही है जिथे ट्राई बॉल खेलन आए सी तुसी। मतलब भाई ये किस किस्म की टीम सिलेक्शन है, ये किस किस्म का बॉलिंग अटैक आपने खिलाया है। एज अ बॉलर अगर कोई कप्तान बॉलर बनता है तो हमें लगता है भाई साहब वो एज अ बॉलर सोचेगा और उसको पता होगा कि इस पिच के ऊपर इन कंडीशंस में बॉलिंग अटैक बड़ा लाजमी है, बॉलिंग तगड़ी होनी चाहिए। हम हमेशा से ये सोचते आए हैं, जब भी हम सुनते हैं ना कि बॉलर कप्तान है तो लोग यही कहते हैं कि भाई बॉलर जो होता है वो अपना फायदा सोचता है, तो यहां पे कम से कम बॉलिंग तो पूरी खिला लेते। बांग्लादेश की टीम 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ आई हुई है और हमने आधे तीतर आधे बटेर पकड़े हुए। यहां से अंदाजा लगा लो, हारिस रऊफ को बाहर बिठा के फहीम अशरफ को इसलिए खिला रहे हैं कि वो बैटिंग कर लेता है, हारिस रऊफ को बाहर बिठा के वसीम जूनियर को इसलिए खिला रहे हैं कि उसकी हिटें लग जाती हैं। मतलब यार कमाल भाई साहब, अनबिलीवेबल। यकीन करो मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई साहब कि ये हमने किस तरह की टीम बनाई है और ये हमारे कप्तान साहब किस तरह के हैं। ये हमारे स्पेयर हेड बॉलर हैं, ये लीड कर रहे हैं हमारा बॉलिंग अटैक। ये शाहीन अफरीदी ईगल है जी, ईगल है। वो कहां का ईगल है भाई, ये कहां का ईगल है। बांग्लादेश ने इसको टांग रख रख के कराएंगे चुपेड़े भाई इसको। ये ईगल है हमारा, ये हमारा स्पेयर हेड है। और भाई जो फास्ट बॉलिंग होती है वो आपको नाहिद राणा ने करके दिखाई है। आपके बॉलर्स ना तिगनी का नाच नाच रहे थे पिच के ऊपर, उसके सामने शॉर्ट बॉल आपको समझ ही नहीं आ रही थी। वो आपका चैंपियन है शमेल हुसैन बड़ा जी, शॉर्ट बॉल के ऊपर बड़ा खेलता है। डेब्यू मैच में वो बंदा इतना लीन किया हुआ है कि बकायदा कमेंटेटर्स ये बता रहे हैं कि भाई की टांग किधर है, भाई का हेड किधर जा रहा है और ये शॉर्ट बॉल को खेलेगा। साहिदादा फरहान का तो भाई साहब अजल से मसला चल रहा है कि वो शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकता। और हमारे कप्तान साहब देखो ना, हमारे कप्तान से नहीं हुई भाई साहब कोई शॉर्ट बॉल, हमारे कप्तान से कुछ नहीं हुआ। ना वो फर्स्ट ओवर विकेट, ना वो ईगल वाले अंदाज, ना वो ईगल वाली पेस, कुछ भी नहीं रहा भाई। और अब तो कप्तानी भी है। मुझे कोई कह रहा था कि शाहीन का रिकॉर्ड नहीं पता तुम्हें कप्तानी में, तुम्हें नहीं पता कि शाहीन जो है वो अभी तक कोई सीरीज नहीं हारा है ओडीआई की। मैंने कहा यार बड़ी बात है यार, शाहीन तो बड़ा इंप्रेसिव कप्तान है फिर।
जब देखा तो दोनों सीरीज होम पर खेली हुई थी, उसमें भी मर मरा के वो जो ओडीआई था हमने मसा मर के जीता था भाई, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो सीरीज हमने जीती थी। श्रीलंका को हमने हराया था अपने होम के ऊपर, वो भी श्रीलंका की वो टीम जो थकी आ रही है, जिसमें आधे तो नए लड़के थे, उसको हमने हराया था अपने घर में। और अब जब पहला टेस्ट आया है, पहली मर्तबा एक ऐसा मौका आया जब कप्तानी का इम्तिहान था, शाहीन भाई उस इम्तिहान में लेट गए, और ऐसा लेटे हैं कि भाई साहब एक्सपोज होकर रह गए हैं।